कांग्रेस के इंतजार में बीजेपी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2 बजे का टाइम था, 3:30 होने आ गया है। बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता तो मौजूद है, लेकिन कांग्रेस वहां से अभी तक निकली नहीं है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि रैली कितना सफल होने वाला है। 2 बैरिकेडिंग है। अब बैरिकेडिंग तोड़ते कि नहीं तोड़ते वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, साथ में रमेश ठाकुर जी हैं। आप लोग तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, स्वागत कैसा होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम इन कांग्रेसियों, बेशर्म कांग्रेसियों के स्वागत के लिए हम भाजपा कार्यालय में हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर 12 बजे से हम पलक पहाड़े बिछाए हुए उनका इंतजार कर रहे हैं कि अरे आओ तो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसमें कोई दम खम हो। लेकिन दुर्भाग्य है, अब शर्म की बात है कि अभी 3:30 बजने जा रहा है, कांग्रेस का कोई रैली अभी तक निकल नहीं पाए। कोई उनके कार्यकर्ता ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो अभियान, जो नेता चाटुकारिता करने के लिए अभियान चला के अपने आका को संदेश देने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित। उमेश पटेल जी देखिए, वो तो अपने राजनीति सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अकेले से यहाँ से निकल रहे थे। ये कोई बहादुरी नहीं है। अगर साहस है तो आओ, आवाज देते हुए आओ। हमारे कार्यालय में हम लोग इंतजार करते हुए बैठे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, यहाँ प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लूटा है और रोज नए कारनामे भूपेश बघेल के उजागर हो रहे हैं, उसके बाद भी बेशर्मी के साथ में ये कांग्रेस के नेता अगर किसी घेराव की बात करते हैं तो इनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। देखिए, मेरे साथ युवा मोर्चा का एक नेता है अमित महेश्वरी जी। इतना बैरिकेडिंग जरूरी था क्या? तो प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन क्या ये जरूरी था कि किसी पार्टी के दफ्तर में ये कांग्रेसियों बिना किसी सूचना के रात में इनका कार्यक्रम तय हो जाता है और पार्टी के दफ्तर में घुस जाएंगे? हम उसी कड़ी में यहाँ पर बैठे हैं और हमारे सभी जाबाज कार्यकर्ता जिस भाषा में कांग्रेसी समझेंगे उस भाषा में उनको समझाने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जितना संख्या होता है, संख्या तो वहां दिखा नहीं कुछ अभी। देखिए, तो कांग्रेस की गुटबाजी है और मुझे तो कई मीडिया वालों ने भी बताया कि ये उनके जिला अध्यक्ष का पहला कार्यक्रम है और आपस में इतनी गुटबाजी है, प्रदेश वाले नहीं आ रहे, जिले वाले नहीं आ रहे, पार्षद नहीं आ रहे और बुला लिया बड़े बड़े नेताओं को। और नेताओं को किसको बुलाए? जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो वो जनता को क्या संदेश देंगे? तो खुद में आपसी गुटबाजी, आपसी प्रतिस्पर्धा उनकी खुद में ही चल रही है। तो यहाँ तक वो आएंगे नहीं आएंगे तो आने वाला समय बताएगा। देखिए, बीजेपी अपनी पूरी तैयारी करके बैठी है। अब आते नहीं आते ये तो बात की बात है, लेकिन आपको एक चीज होना चाहिए कि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं का फौज है। तो कुछ भी करने के पहले एक बार सोचना चाहिए कांग्रेस को करना है क्या नहीं करना है। तो जब करना है तो सर में कफर बांध के कीजिए, क्योंकि बीजेपी भी तैयार है। आने वाला समय पता चलता है कि होगा कि नहीं होगा। मैं विनोद किरोड़िया, न्यूज़ नेशन 81 के लिए।